वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोर कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो मोर कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 करने से पहले पिछले लेक्चर्स में जो मैंने बताया आप लोगों को उसकी समरी बता दूं, उसे रिकॉल कर दूं। तो मोर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मोर कॉन्सेप्ट? मोर क्या है? तो मोर इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब हिप और ग्रुप होता है, और कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोर कॉन्सेप्ट? मोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ। तो मोर को हम कैसे समझते हैं? कहते हैं जैसे एक दर्जन में 12 होता है। 12 एक संख्या है। इस संख्या से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इट्स ए ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है N नॉट और Na से। तो सिंपली कहते हैं कि जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 12 एक छोटी सी संख्या, इस संख्या से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की काउंटिंग करने के लिए मोल है। 1 मोल इक्वल टू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है N नॉट और Na से। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, 1 मोल सोडियम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, 1 मोल मैग्नीशियम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल वाटर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स देयर 6.022 into 10⁻23 particles is called 1 mole. Amount of substance which contains their 6.022 into 10⁻23 particles is called 1 mole. किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 into 10⁻23 particles होती हैं कहलाता है 1 mole. इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स बताए। फिर मैं बता रहा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इन गिवन सब्सटेंस। तो टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि यदि दिया गया सब्सटेंस एक एलिमेंट है और वह ग्राम में है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले, उसे नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले हम उसकी नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। कैसे? तो फॉर्मूला लगाकर। कौन सी फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने बताया। फिर टाइप 2 में बताया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये गिवन सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। अगर दिया गया सब्सटेंस मॉलिक्यूलर, यदि दिया गया सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है और ग्राम में है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बताया। तो आज हम लोग टाइप 3 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन गिवन सब्सटेंस। तो टाइप 3 में calculation of number of ions, calculation of number of ions, calculation of number of ions. If given substance is ionic, if given substance is ionic, if given substance is ionic and in gram, अगर दी गई सब्सटेंस आयनिक और ग्राम है, देन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, इन गिवन सब्सटेंस, we first calculate number of moles of ions by applying formula what?
तो number of moles of ions, that number of moles is equal to weight of given substance in gram, weight of substance in gram divided by molecular weight of ion, molecular weight of ion या molecular weight of ion in gram, या सिंपली कहिए इसे मोलिकुलर वेट ऑफ आयन, ऐसे लोग आयनिक वेट भी करते हैं। मतलब सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय, अगर एलिमेंट होता था तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर सब्सटेंस होगा तो मोलिकुलर मास, और आयनिक होगा तो मोलिकुलर वेट ऑफ आयन या सिंपल की आयनिक वेट। फिर अगर दिया गया सब्सटेंस आयनिक और ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बाय अप्लाइंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ आयन इन ग्राम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+, सोडियम Na+। सोडियम आयन में 2.3 मिलीग्राम सोडियम आयन में कितने आयंस हैं? तो सोल्यूशन तो बेसिक 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मिली मत होती 10⁻³ जैसे सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोइड, तो 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+ मतलब 2.3 into 10⁻³ ग्राम ऑफ Na+। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+, तो 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+ मतलब 2.3 into 10⁻³ ग्राम ऑफ Na+। कितना ग्राम Na+ के अंदर कितने Na+ आयंस हैं, अगर ये निकालना तो इसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। कैसे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ आयन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ आयन ग्राम। तो इट इज इक्वल टू कितनी हो गई? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितना? तो 2.3 into 10⁻³ ग्राम। और मोलिकुलर वेट ऑफ आयन क्या? तो बेसिक जो एटॉमिक मास होता है वही उसकी मोलिकुलर वेट ऑफ आयन हो जाएगी। ध्यान दीजिए, किसी भी एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाने से और कुछ इलेक्ट्रॉन की गेन हो जाने से उसके मास के ऊपर नेग्लिजिबल चेंज होता है, मतलब नाम मात्र का अंतर आता है। अंतर तो आएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इतना कम आता है कि उसे हम लोग नगण्य मानते हैं। और बेसिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इस कारण से अगर किसी एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन की गेन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की मास इतनी कम होती है कि एटम के मास के ऊपर कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। यही कारण है मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट दोनों क्या होता? तो सेम ही होता है। जैसे Na+ का मोलिकुलर वेट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, या आयनिक वेट क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ आयन, या मोलिकुलर वेट ऑफ आयन का ये मोलिकुलर वेट ऑफ आयन या इसे कहते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ आयन कहे और आयनिक वेट कहे, और आयनिक वेट कहे मोलिकुलर वेट ऑफ आयन कहे, या इसी को हम लोग आयनिक वेट भी कहते हैं, आयनिक वेट भी कहते हैं। तो 2.3 मिलीग्राम सोडियम आयन के अंदर कितने Na+ आयन है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+ मतलब 2.3 into 10⁻³ ग्राम ऑफ Na+। कितने ग्राम Na+ के अंदर कितनी Na+ आयन होगी? तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने निकाला। कैसे? तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ आयन। तो सोडियम आयन की मोलिकुलर वेट कितनी? तो 23। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जा रहा? तो 10⁻⁴ मोल्स ऑफ Na+। इतनी मोल्स ऑफ Na+, इतनी मोल्स ऑफ Na+। इतना मोल्स Na+ मतलब इस नंबर ऑफ Na+ आयन, इस नंबर ऑफ Na+ आयन, नंबर ऑफ Na+ आयन कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 1 मोल मतलब 6.022 into 10⁻20। इतना मोल्स मतलब कितना? तो 10⁻⁴ into 6.022 into 10⁻23। ऑब्वियसली Na+ आयन, इतनी Na+ आयन, इतनी Na+ आयन मतलब इट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻19 Na+। ठीक है, जस्ट लाइक एलिमेंट, मोलिक्यूल, आयन।
यदि दिया गया सब्सटेंस आयनिक और ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस निकालने से पहले उसका नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए पहले उसकी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी। कैसे? तो फार्मूला लगाकर, कौन सा फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन, या इसे हम लोग आयनिक वेट करते हैं किसमें? तो ग्राम। ठीक है। तो अनदर एग्जांपल, विच है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आयंस, किसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है? 18 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन, 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, 31 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन एंड 80 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। विच है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आयंस, किसमें आयन की संख्या सबसे ज्यादा है? किसमें आयन की संख्या सबसे ज्यादा, ये मेरे कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो इसका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गई? तो आप जानते हैं अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है, चाहे वो सब्सटेंस एलिमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूलर हो या आयन हो, अगर एलिमेंट होगा तो उसमें एटम की संख्या निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी पड़ती है। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होती है। और यदि सब्सटेंस आयनिक है तो आयंस की संख्या निकालने के लिए उसे नंबर ऑफ मोल्स निकालनी पड़ती है। किसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो 48 ग्राम अमोनियम आयन में कितनी अमोनियम आयन है ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला लगाकर, कैसे फार्मूला? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन इन ग्राम। यहां पर वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितनी है? 18 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन कितनी? तो बेसिक नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 होती है और 1 हाइड्रोजन की 1 तो 44, तो ये 18 हो गई। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो ये कितनी हो गई? दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH4 प्लस। इसमें अमोनियम आयन की संख्या कितनी? तो 1। उसी तरह से सेकेंड वन इज 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। तो 48 ग्राम सल्फेट आयन के अंदर सल्फेट आयनों की संख्या कितनी है? 48 ग्राम सल्फेट आयन के अंदर कितने सल्फेट आयंस है? अगर ये हमें निकालनी है, इसे नंबर ऑफ मोल निकालना होगा इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो 48 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट सल्फेट आयन की कितनी होगी? तो सल्फेट मतलब SO4 माइनस 2, सल्फर की एटॉमिक मास होती है 32। बेसिक जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन होती है, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन होती है सिंपल एटॉमिक मास के सम के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन की लॉस और कुछ इलेक्ट्रॉन की गेन होती है तो उसके एटॉमिक मास के ऊपर नेग्लिजिबल चेंज आता है। चेंज तो आएगा लेकिन इतना कम आता है उससे हम नगण्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो बहुत बहुत कम होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास की तुलना में। तो ऑब्वियसली यहाँ 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, मतलब इसके अंदर कितनी सल्फेट आयन, अगर इसकी संख्या निकालनी है इसकी नंबर ऑफ मोल निकालिए। कैसे? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन। तो सल्फर की 32, 1 ऑक्सीजन की 60, तो 4 की 64, ये कितनी होगी? तो 96। ये 96 ग्राम, ये कितनी हो गई? इट इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ सल्फेट आयन, इतनी मोल ऑफ SO4 माइनस 2। उसी तरह से कह रहा कि 31 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन मतलब NO3 माइनस। तो 31 ग्राम नाइट्रेट आयन के अंदर कितनी नाइट्रेट आयन है, अगर ये हमें कैलकुलेट करनी है तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन कितनी है? वेट ऑफ आयन कितनी? तो 31 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन कितनी? तो 1 नाइट्रोजन की 40, 1 ऑक्सीजन की 16, तो 3 की 48 मतलब ये 62 ग्राम हो गई। ये कितना हुआ यार? ये कैसे? मतलब ये 0.5 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन। उसी तरह से 80 ग्राम ऑफ फॉस्फेट है, तो 80 ग्राम फॉस्फेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन है, अगर ये निकालनी तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाली। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन इन ग्राम। तो बेसिक यहां पर 80 ग्राम है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम है। इसको 80 ने 40 कर देते हैं, 40 ग्राम कर दिया, इसको 40 ग्राम कर दिया। ठीक है, ये 40 ग्राम हो गया। ये 40 ग्राम फॉस्फेट में कितना हो जाएगा? तो इसकी एटॉमिक मास 31 हो गई, 1 ऑक्सीजन की 60, तो 4 की 64, यानी 80 ग्राम। ये कितना हो गया जी? तो 64 प्लस 31, ये कितना? तो 95।
तो ये कितना हो गया, तो 80/95। तो करें किसमें आयन की संख्या सबसे ज्यादा है, 18 ग्राम अमोनियम आयन के अंदर, 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन के अंदर, 31 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन के अंदर, 80 ग्राम ऑफ फॉस्फेट। तो किसमें सबसे ज्यादा आयन आ रहा, तो बेसियम। अनदर एग्जांपल करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड है, 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। करें आपके पास क्या है, तो 4.2 ग्राम है किसके, तो ऑफ नाइट्राइड है। नाइट्राइड मतलब N-3 कहा जाता है नाइट्राइड। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ आयंस पता होना चाहिए, तो फिर एक एक आयन में कितनी इलेक्ट्रॉन उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन निकालनी होगी। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड में कितनी नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन है, अगर ये निकालना है तो पहले आप इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गई, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन इन ग्राम। तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस कितनी है, तो 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन नाइट्राइड आयन की कितनी, तो 14 ग्राम होगी। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये चौथी 0.3 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन होगी, कितनी मोल ऑफ नाइट्राइड आयन होगी, कितनी मोल ऑफ नाइट्राइड आयन होगी, नाइट्राइड आयन मतलब N-, तो 0.3 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन होगी। तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड मींस 4.2 ग्राम नाइट्राइड मींस 0.3 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन। लेकिन आपको नाइट्राइड आयन की संख्या नहीं निकालनी है, बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालनी है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें अगर हम लोग कंसीडर करें बी कंसीडर 1 नाइट्राइड आयन, अगर हम लोग कंसीडर करें बी कंसीडर अ नाइट्राइड आयन, एक नाइट्राइड आयन अगर हम लोग कंसीडर करें इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 मींस 1 नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर -3 है। -3 कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की गेन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होने से एक नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने से 2 नेगेटिव चार्ज, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुई। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थी, -3 कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की और गेन होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की और गेन होगी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आया, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्राइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्राइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 नाइट्राइड आयन contains how much, तो contains 10 इलेक्ट्रॉन, contains कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्राइड के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नाइट्राइड के पास 2 into 10, 3 नाइट्राइड के पास 3 into 10, 4 नाइट्राइड के पास 4 into 10, 100 के पास 10,100, 1000 के पास 10,000, मिलियन के पास 10 मिलियन। तो एक के पास अगर 10 है, 2 के पास 2 गुना 10, 3 के पास 3 गुना 10, 100 के पास 10, 1000 के पास 10,000, 1 लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, तो 1 मोल के पास कितना, तो 10 मोल। तो बेस यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर एक नाइट्राइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, 1 मोल नाइट्राइड आयन के पास कितनी होगी, तो 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन कंटेन्स हाउ मच, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल नाइट्राइड आयन के पास कितनी होगी, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन होगी। तो अगर एक नाइट्राइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल नाइट्राइड के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन होगी। तो 0.3 मोल के पास कितनी होगी, तो 10 into 3 मतलब 3 मोल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, क्योंकि 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन के अंदर कितनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में बार तो 0.3 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन। तो 0.3 मोल नाइट्राइड आयन के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो अगर हम लोग कंसीडर करें एक नाइट्राइड आयन, तो एक नाइट्राइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के पास अगर 10 है तो 2 के पास 2 into 10, 3 के पास 3 into 10, और एक के पास 10 तो 2 के पास 20, 3 के पास 30, 100 के पास 10, 1000 के पास 10,000, लाख के पास 10 लाख, 1 करोड़ के पास 10 करोड़, 1 अरब के पास 10 अरब, तो 1 मोल के पास 10 मोल। तो 0.3 मोल के पास कितनी हो जाएंगी, तो 0.3 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन के पास कितनी हो जाएंगी, तो 0.3 into 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ मोलर मास, ये मोलर मास क्या है? तो मोलर मीन्स 1 मोल, मोलर मीन्स 1 मोल। तो व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास क्या है? तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, तो मोलर मास, मोलर मास क्या है? तो मोलर मीन्स 1 मोल, मास मीन्स मास। तो मोलर मास क्या है? तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, mass of 1 mole particles is called molar mass। तो 1 मोल पार्टिकल की जो मास होगी कहलाती है मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल की जो मास होती है दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो इफ यदि स्मॉल m इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, यदि स्मॉल m मास है किसकी? तो सिंगल पार्टिकल। एंड कैपिटल M इज द मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। तो इफ स्मॉल m इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, अगर स्मॉल m एक पार्टिकल की मास है एंड कैपिटल M इज द मोलर मास, तो जो मोलर मास होगी, अब देखिए ध्यान दीजिए, 1 पार्टिकल की मास अगर स्मॉल m है तो 2 पार्टिकल की मास 2 इंटू स्मॉल m, 3 पार्टिकल की मास 3 इंटू स्मॉल m, 4 पार्टिकल की मास 4 इंटू स्मॉल m, 5 पार्टिकल की मास 5 इंटू स्मॉल m। तो 1 मोल मीन्स व्हाट? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल की मास कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू स्मॉल m। तो बेसिक 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल N से, मतलब कैपिटल Na इंटू स्मॉल m। तो मोलर मास इक्वल टू क्या होगी? तो Na इंटू स्मॉल। तो जहां कहीं भी मोलर देखेंगे इसका मतलब 1। तो मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पार्टिकल। तो मोलर मास मतलब 1 मोल पार्टिकल की मास, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल की वॉल्यूम, 1 मोल पार्टिकल की वॉल्यूम। मोलर एंथैल्पी मतलब 1 मोल की एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी मतलब 1 मोल की एंट्रोपी। तो मोलर मींस सिंपली क्या होती है? तो 1 मोल। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास। इस पर एक एग्जांपल अपन कराते हैं, ठीक है? तो एक एग्जांपल है, प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट इन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम in diameter and 5000 angstrom long. If specific volume of virus is 0.75 cubic centimeter per gram, if virus is considered to be single particle, find its molar mass. करेक्ट, प्लांट वायरस है। प्लांट मतलब पौधा, वायरस मतलब विषाणु। मतलब प्लांट में पाया जाने वाला एक वायरस है, मतलब पौधा में पाया जाने वाला एक विषाणु है, जिसकी शेप कैसी है? तो यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार। एक प्लांट वायरस है, पौधा में पाया जाने वाला एक विषाणु है जिसकी शेप कैसी है? तो यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल। जैसे ये क्या है? ये यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल है। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल सिलिंडर है, मतलब बेलन है। कह रहा है कि प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है, जो बेसिक सिलिंड्रिकल है, जो वायरस है, एक विषाणु जिसका आकार कैसा है? तो सिलिंड्रिकल है, जिसकी डायमीटर कितनी है? मतलब डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास। करे इसकी डायमीटर मतलब व्यास। करे डायमीटर कितनी है? तो व्यास कितनी है? तो 150 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। और इसकी करे लंबाई कितनी है? तो 5000 एंगस्ट्रॉम। कहते स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास की जो वॉल्यूम होती है, इकाई द्रव्यमान का जो
आयतन होता है इकाई द्रव्यमान का, यूनिट मास की जो वॉल्यूम होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। करेक्ट, यूनिट मास की जो वॉल्यूम है, यूनिट मास की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब यूनिट मास की जो वॉल्यूम है वो 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम है। करीब वायरस इज कंसीडर्ड टू बी सिंगल पार्टिकल, और हम मान लें कि ये वायरस के एक पार्टिकल की तरह, एक विषाणु को एक कण की तरह माने, कर बताइए इसकी मोलर मास क्या है। तो मोलर मास मतलब एक मोल वायरस पार्टिकल की मास। तो एक मोल वायरस पार्टिकल की मास कैसे निकालेंगे, तो अगर एक वायरस की मास हम लोग निकालें, यदि एक वायरस की मास हम लोग निकाल लें और उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलर मास ऑफ वायरस पार्टिकल निकल आएगा। तो सोल्यूशन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्लांट वायरस है जिसकी शेप कैसी, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल, मतलब इस तरह का शेप का है, ये यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल टाइप का, ये क्या है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल है, ये क्या है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल है दिस। इसकी जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो कितनी है, तो 150 एंगस्ट्रम, ये कितनी है तो 100। ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल है ये, करे ये क्या है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल, ये यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल। ऑब्वियसली इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास कितनी है तो 150 एंगस्ट्रम है, 150 एंगस्ट्रम। ये जो डायमीटर है कितनी है 150 एंगस्ट्रम। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वह 5000 एंगस्ट्रम, इसकी जो लेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रम, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है तो 5000 एंगस्ट्रम। करीब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। करें जो वायरस की स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम है। करीब वायरस इज कंसीडर्ड टू बी सिंगल पार्टिकल, अगर हम वायरस एक पार्टिकल की तरह माने तो बताइए इसकी मोलर मास क्या हो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दी गई है वायरस की, स्पेसिफिक वॉल्यूम दी गई है वायरस की कितनी, तो 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड, कहलाती क्या, इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास। तो आप जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होती है, तो मास इज इक्वल टू क्या होती है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास अपॉन डेंसिटी होगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो यूनिट मास अपॉन डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्चुअली होती क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो सिंस मास इज इक्वल टू होती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सिंस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिट मास मतलब 1 अपॉन डेंसिटी। इसीलिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी है, यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी है, तो यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी है, तो 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 अपॉन 75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होगी, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट मास की जो वॉल्यूम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, यूनिट मास अपॉन डेंसिटी। यहां डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी होगी, तो 4/3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन आपको मोलर मास निकालनी है, तो मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल।
तो एक मोल पार्टिकल की मास हम कैसे निकालेंगे? तो अगर एक पार्टिकल की मास निकाल लें और उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलर मास निकलेगा। तो इफ स्मॉल एम, अगर स्मॉल एम क्या है तो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, स्मॉल एम क्या है तो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल की मास स्मॉल तो मास इक्वल टू क्या होती है? तो वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल की क्या करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे इनटू डेंसिटी, ये करेंगे। तो इसका मतलब स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगी तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी? तो आपकी पार्टिकल मतलब आपका पार्टिकल कौन है? तो वायरस है, और वायरस की शेप कैसी? तो सिलिंड्रिकल है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? तो पाई स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी डी। इसलिए मोलर मास, तो मोलर मास कितनी हो जाएगी? तो मोलर मास मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल। तो एक पार्टिकल की मास स्मॉल एम, टू पार्टिकल की मास इनटू स्मॉल, तो ऑब्वियसली ये 6.022 पार्टिकल की मास इतना इनटू स्मॉल, मतलब ये क्या होगा? इट इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10⁻23, और स्मॉल एम की वैल्यू आपने पता है पाई स्क्वायर एच इनटू डी। तो सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो ये क्या होगी? ये 6.022 इनटू 10⁻23, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखिए यहां पर डेंसिटी आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिए यूनिट को। यहां डेंसिटी क्या है तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो रेडियस किससे पुट करिए तो सेंटीमीटर में। तो यहां पर डायमीटर कितना? तो 1000 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर कितनी है? तो 150 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम मतलब 75 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगी इसका स्क्वायर। और हाइट कितनी है? हाइट मतलब लंबाई 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 मतलब कितने सेंटीमीटर? तो 5000 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। इंटू डेंसिटी कितनी है? तो 4/3 इंटू 4/3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा मोलर मास। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट इन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल of 150 angstrom in diameter and 5000 angstrom long. Is specific volume of virus is 0.75 cubic centimeter per gram. If virus is considered to be single particle, find its molar mass. करेक्ट, वायरस एक विषाणु है जिसकी शेप कैसी है तो सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। करेक्ट, इसकी लंबाई 5000 एंगस्ट्रम और डायमीटर 150 एंगस्ट्रम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर इतनी है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लगा देंगे तो क्या होगा? तो यूनिट मास लेना होगा, मतलब 1 लेना होगा मास, और डेंसिटी मतलब डेंसिटी 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वैल्यू दी गई है, उसे पुट कर दिए तो डेंसिटी निकल गई। तो ये मास ऑफ सिंगल पार्टिकल है। तो आपकी पार्टिकल सिलिंड्रिकल है, तो अगर मास ऑफ सिंगल पार्टिकल है तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल इनटू डेंसिटी। तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी? तो पाई स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी डी। तो मोलर मास की क्या होगी? तो मोलर मास मतलब 1 पार्टिकल की मास। एक पार्टिकल की मास इतनी है तो 2 पार्टिकल की मास 2 इंटू स्मॉल एम, 3 पार्टिकल की मास 3 इंटू स्मॉल एम, तो एक मोल पार्टिकल की मास इतना इंटू स्मॉल। तो ऑब्वियसली स्मॉल एम की वैल्यू पाई स्क्वायर एच इनटू डी। अब ऑब्वियसली जो वैल्यू पुट करनी है प्रॉपर यूनिट के साथ, तो यहां पर जो डेंसिटी आपका 4/3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर में है, इसलिए रेडियस पुट करेंगे वह रेडियस पुट करेंगे वह सेंटीमीटर में। यहां पर आपको रेडियस में डायमीटर दिया गया, व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या क्या होती है? तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो डायमीटर अगर 150 एंगस्ट्रम है, मतलब व्यास अगर 150 एंगस्ट्रम है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 75 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो ये रेडियस 75 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो गई। और लेंथ 5000 एंगस्ट्रम है, और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। ये पुट कर दी इंटू डेंसिटी 4/3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.09 इंटू 10⁻7 के आसपास ग्राम पर मोल आता है। इतनी आ जाएगी ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल पार्टिकल की मास। तो आज रहने देते हैं,
नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं एटॉमिक मास यूनिट एम बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय।